हमारे शपथ पत्र भी अभी आप तक पहुंचेंगे, बहुत जल्द हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वो शपथ पत्र ऐसा होगा कि आज तक इतिहास में ऐसा शपथ पत्र किसी ने देखा नहीं होगा। मैंने भी तो उतना ही काम किया है और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको ऐसा देता हूँ कि मैंने राजनीति 2 दिन पहले ही ज्वाइन करी है। बहुत हाई बजट तो नहीं है जो बाकी पार्टियों के पास है, पर मेरी जो ताकत है वो मैं अपने खुद के चैनल के थ्रू अपनी बातें लोगों तक रखूँगा और उम्मीद करता हूँ लोगों को वो बातें समझ में आएंगी और पसंद आएंगी। 3, 2, 1। बताइए सर, आपने नामांकन आज भरा है जी तो छत्तीसगढ़ की राजनीति या इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हुए जी आपने क्या सोचकर नामांकन भरा? आप युवा भी हैं। जी 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 मैंने ये देखा कि कुछ नया छत्तीसगढ़ को चाहिए, अब कुछ नया होना चाहिए और जो यहाँ के युवा हैं उनको बढ़कर आगे आना होगा और हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो लीग से हट कर हो। हमारे शपथ पत्र भी अभी आप तक पहुँचेंगे, बहुत जल्द हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वो शपथ पत्र ऐसा होगा कि आज तक इतिहास में ऐसा शपथ पत्र किसी ने देखा नहीं होगा। तो हम इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं और जो भी हम करेंगे वो छत्तीसगढ़ और वहाँ के लोगों के विकास के लिए करेंगे और हम करेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। तो ये जल्द सारी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। जी बताइए, आप एक स्टार यूट्यूबर हैं जी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन की रेस में, कांग्रेस बीजेपी में, तो क्या सोचकर आप पॉलिटिक्स में आए या कहाँ ठहर पाएंगे आप इन लोगों के बीच? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम बाकी लोगों ने किया है मैंने भी तो उतना ही काम किया है और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको ऐसा देता हूँ कि मैंने राजनीति 2 दिन पहले ही ज्वाइन करी है। तो अब आप इससे आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं रेस में समानांतरण हूँ और मैं कुछ नई चीज़ें जो ला कर दूँगा और जो मेरे वादे रहेंगे उससे लोग ज़रूर प्रभावित होंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अभी तो लोगों को धीरे धीरे पता नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था। यहाँ पर नामांकन जब मैं भरने आया तब लोगों को पता चला कि मैं नामांकन भर रहा हूँ और रायपुर पश्चिम से। तो अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, मुझे पता है लोग मेरे साथ आएंगे और मेरा साथ ज़रूर देंगे। स्टार यूट्यूबर हैं आप जी तो अपने फॉलोअर्स हैं जो आपके, जी उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे पहुंचाएंगे विधानसभा तक बात अपनी? जी बिल्कुल पहुंचाऊंगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। मेरे पास बहुत हाई बजट तो नहीं है जो बाकी पार्टियों के पास है, पर मेरी जो ताकत है वो मैं अपने खुद के चैनल के थ्रू अपनी बातें लोगों तक रखूँगा और उम्मीद करता हूँ लोगों को वो बातें समझ में आएंगी और पसंद आएंगी। अच्छा, मैं देख रहा था आपने नामांकन भरने से लेकर इस सारी प्रक्रियाओं को जी आप शूट कर रहे थे और जी लगातार ब्रांडिंग भी कर रहे हैं आप। जी तो क्या आपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, ये माना जाए? बिल्कुल। मतलब अब मान लीजिए अब आपके चैनल में आ गए, मतलब अब शुरू हो गया ना। ये जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ अब यहाँ से प्रचार चालू हो चुका है मेरा। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, एक पूरा व्लॉग बनेगा कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, कितना इस कठिन है। और मतलब ये जो पूरी जो पेचीदा जो प्रोसेस है इसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा ताकि आगे और भी मेरे जैसे युवा राजनीति पर आने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि इतना भी कठिन नहीं है। अगर आप सही चीज़ों से सारी चीज़ें करते रहें तो कठिन तो है पर उतना भी असंभव नहीं है। अच्छे लोगों के लिए कोई स्थान बचा है पॉलिटिक्स में? ईमानदार लोगों के लिए खास? बिल्कुल सर, बिल्कुल बचा है। स्थान तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, स्थान हमेशा है। आपको वैसे लोगों को चुनना पड़ेगा और वैसे लोगों को लाना पड़ेगा। एक ये बहुत बड़ी मुहिम है मेरी कि अच्छे लोग, अच्छे युवा, बच्चे जो हैं और जो यूथ है, बहुत सारे बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, बहुत ईमानदार भी हैं। तो वैसे लोग भी मुझे देखकर आगे आएंगे आगे आने वाले वर्षों में। तो इसी कामना के साथ मैंने ये काम को किया है। जी।
युवा वर्ग है वो मुझे कहीं ना कहीं युवा हूँ, इसलिए मैंने ये मुहिम उठाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही राजनीति में घुस कर जो मुझे चाहिए उस चीज़ों को मैं दूँ और उसको लोगों तक पहुँचाने